जिसको बंगाल की संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। उनको तो चाहिए कि दीदी का पैर को छू के आशीर्वाद लेके और दीदी से कुछ सीख ले। जब झंडा का सलीयत नहीं है पश्चिम बंगाल कैसे चला सकता है? मुख्यमंत्री के दावेदार को उनको पता नहीं देश का तिरंगा कैसे लगाया जाता है, और यही कोई दूसरा पार्टी करता तो अभी ये लोग तो चढ़ जाते घर के ऊपर में एंटी नेशनल बोल के। मुसलमान का नाम पे अपमान करता, पार्टी को बर्बाद करता, यही करता और कोई नहीं है। उन लोग का बस दो ही शब्द है, मंदिर मस्जिद राम। जो आदमी आसमान पर जाता है वो जमीन पर भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ममता दीदी न कभी डरी है न डरेगी, वो बंगाल का शेरनी है और रहेगी और है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जो है अब इतना उथल पुथल शुरू हो चुका है कि पता नहीं लग रहा है कि इस बार जो है चुनाव विकास के मुद्दे पर है या चुनाव हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बन गया। 23 जनवरी से लगातार यहाँ पर जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के बाद जो है लगातार जो है जिस तरह से यहाँ का समीकरण बदला है, तो लगातार ममता बनर्जी के ऊपर भी हमला हो रहा है। वैसे ममता बनर्जी के बहुत सारे करीबी साथी भारतीय जनता पार्टी में जा चुके। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, अब्बास सिद्दीकी और कई ऐसे जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो यहाँ पर आप इस पहली मर्तबा किस्मत आजमाएंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चीफ दिलीप घोष ने क्या किया कि बीरभूम में फ्लैग होस्टिंग करते हुए झंडा को उल्टा फहरा दिया। यानी कि अगर आप झंडा को देखेंगे तो जो ऊपर जो ज़ाफ़रान कलर होना चाहिए वो नीचे आ गया और जो ग्रीन कलर है वो ऊपर चला गया। जिसके बाद टीएमसी और जितने भी बड़े लीडर उन्होंने निशानदेही किया और जो है हमला किया है। और सवाल ये भी उठ गया कि जो व्यक्ति झंडा सही नहीं फहरा सकता वो इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने का दावा कैसे कर सकता है। तो आइए कुछ आम व्यक्तियों से बात करेंगे और जानेंगे ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है। क्या नाम हुआ मौलाना साहब? मोहम्मद नईम। पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक बदलाव चल रहा है क्या लग रहा है, क्या है माहौल? माहौल से कुछ मत लेना देना नहीं है। हम लोग दीदी को वोट देना है, दीदी को वोट होगा इंशाल्लाह। ये रंग बदला है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जब गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान का कोई भरोसा नहीं है। दीदी को वोट ठप्पा लगेगा तो लगेगा इंशाल्लाह। और हम लोग वो रंग बदलने वाले नहीं है। जब से दीदी आई है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को कारोबार, हम लोग फूड पर इत्मीनान से कमा खा रहे हैं, इज्जत आबरू के साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दीदी को ही वोट देंगे। दिलीप घोष को बंगाल का संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। वो जो झंडा फहराए हैं वो अपना हिसाब से सही किए हैं, उनका जितना दिमाग है उस हिसाब से किए हैं। उनको झंडा का कोई मतलब बंगाल का उनको संस्कृति के कोई बारे में कुछ पता नहीं है, वो कुछ नहीं जानते हैं। तो उनको अपना हिसाब से ठीक किए हैं, लेकिन ये गलत है, ये संविधान का विरुद्ध है। जब झंडा का सलीयत नहीं है तो मैंने पश्चिम बंगाल कैसे चला सकता है? बस एक तो पब्लिक को डराना धमकाना, मेरे तरफ आते जाओ और फंसते जाओ, तो हम लोग को तो चमका नहीं सकता ना। क्यों, आपको क्यों डरा? नहीं, हम लोग तो यहाँ के बसिंदा हैं, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ दुख मुसीबत काट के हैं, कांग्रेस के दम से हैं, अपना मेहनत मजदूरी कमाते हैं, डाला लगाते हैं। किसी के हरामखोरी के पैसा से मतलब नहीं है। बस सुबह 8 बजे आया, रात को 10 बजे जाते हैं। अच्छा, ये अगर ये झंडा अगर किसी मुसलमान ने फहरा दिया तो उल्टा तो फिर तो उन लोग का तो एक ही मसला है, राम और मंदिर और जात। तो अगर मुसलमान फैलाया होता तो फिर बढ़ता, मुसलमान का नाम पे अपमान करता, पार्टी को बर्बाद करता, यही करता और कोई नहीं है। उन लोग का बस दो ही शब्द है, मंदिर मस्जिद राम। इसी को उन लोग भंगा रहा है। बीजेपी यहाँ बंगाल में कुछ नहीं कर रहा है, न कुछ करेगा। यहाँ पे ममता दीदी का जनाधार है, रहेगा। ये भारत जलाओ पार्टी को ख़त्म कर देना है। दिलीप घोष कैसा लीडर है? वो अच्छे नेता है ही नहीं। अच्छे नेता रहते तो झंडा उल्टा थोड़ी ना फैलाते। उनको मुख्यमंत्री बनना है। बोलिए, एक मुख्यमंत्री के दावेदार को उनको पता नहीं देश का तिरंगा कैसे लगाया जाता है। इससे बड़ी और क्या बात? आप देश का सीएम बनोगे, स्टेट का सीएम बनोगे, आपको पता ही नहीं आपको झंडा कैसे लगाया जाए, और यही कोई दूसरा पार्टी करता तो अभी ये लोग तो चढ़ जाते घर के ऊपर में एंटी नेशनल बोल के, देशद्रोही बोल देते। ये झंडा जो गलत फहरा दिया है और उसके बाद जो है ममता बनर्जी और टीएमसी के लोगों ने लगातार अटैक किया है, तो ये लोग कह रहे हैं कि दिलीप घोष की तरफ से बयान आया कि ममता बनर्जी डरी हुई है, ममता बनर्जी कटसी नहीं देती। तो ऐसा लगता है कि दिलीप घोष से ममता डर गई? देखिए, कहने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है तो कुछ भी कह सकते हैं। कहने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। ममता दीदी न कभी डरी है न डरेगी, वो बंगाल का शेरनी है और रहेगी और है। पश्चिम बंगाल की राजनीति चल रही है, तो क्या लग रहा है कि दीदी जो है मजबूत है, कमजोर है? क्योंकि दिलीप घोष मुख्यमंत्री का दावेदारी पेश करते हैं और वो जो है बीरभूम में झंडा उल्टा फहरा देते। ऐसा कोई बात नहीं है। दीदी रहेगी यहाँ पे और दीदी रहेगी, और दिलीप घोष आएंगे जाएंगे, कितने सारे नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन दीदी रहेंगी यहाँ पे।
जो ममता का साथ है वो साथ है, वो तो जाने वाला कल उधर टाइम खराब फिर इधर आएगा, कल उधर अगर बीजेपी से कुछ होगा फिर ममता में आएगा, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। वोट देने वाला आदमी जो है ये पश्चिम बंगाल धर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आदमी के अंदर सलाहियत है कि हमको किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। हम लोग जातिवाद से नहीं चलते, इंसान को लेकर चलते हैं। जो इंसानियत है, इंसान है तो जात है, और जब इंसान नहीं है तो जात कहाँ। ममता बनर्जी आ रही है फिर से वापस? इंशाल्लाह आएगा, जरूर आएगा, अच्छे वोट से आएगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या अस्तित्व है यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पे। ममता दीदी को छोड़ के कोई विकल्प ही नहीं है यहाँ। ममता दीदी ही जीतेगी, ममता दीदी ही जीतते आई है। 2 बार हुआ, इस बार इंशाल्लाह तीसरा बार भी वही मुख्यमंत्री बनेंगी। इसके अलावा कोई आएगा यहाँ नहीं। बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है यहाँ, सिर्फ ममता दीदी ही है और ममता दीदी ही रहेगी इंशाल्लाह। दिलीप घोष अगर मुख्यमंत्री बन गए, चलिए मान लीजिए अगर बंगाल की जवाब ने चुन लिया तो बनने के बाद पता चलेगा माहौल कैसा रहता है। अभी तक तो माहौल बहुत अच्छा है, अमन शांति के साथ जी रहा, सब कोई कमा रखा रहा। उनके बनने के बाद शायद अमन शांति ना रहे, शायद कमाना खाना मुश्किल पड़ जाए, ये भी हो सकता है। और यही होगा शायद, क्योंकि बीजेपी की सरकार आने के बाद से कुछ अच्छा हुआ नहीं देश में। 2014 से लेकर 2021 आ गया अभी नया साल। राम मंदिर बना, इतना अच्छा काम। राम मंदिर बना, अच्छा काम हुआ। मंदिर के साथ साथ कुछ हॉस्पिटल भी बना देती, कोई फैक्ट्री डाल देता तो वो भी अच्छा होता साथ में। खाली मंदिर बनाते तो पेट नहीं चलेगा ना, हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए था। पश्चिम बंगाल की राजनीति चली, अगर मान लीजिए बीजेपी आती है और दिलीप घोष को मुख्यमंत्री बनाती है तो ये व्यक्ति क्या उस पोस्ट के गरिमा के लायक है? ये सपना है उनके लिए। यहाँ पे दिलीप घोष का कोई बात ही नहीं है। सपना है, सपना सब देख सकता है, हम भी देख सकते हैं। सपना सब देख सकता है, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। ये सिर्फ सपना है। ममता दीदी के अलावा यहाँ कोई जनाधार किसी का नहीं है। आप ये बेकार दिलीप घोष का बात पूछ रहे हैं। जिसको बंगाल की संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। उनको तो चाहिए कि दीदी का पैर को छू के आशीर्वाद लेके और दीदी से कुछ सीख ले। दीदी अच्छा काम हम किए बंगाल? तो अच्छा काम नहीं किया तो हम लोग कैसे कमा रहे हैं? ये तो कहीं पर भी होता है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे था? दीदी से पहले मैंने आता था, पुलिस भगाता था हम लोग को। आप आराम से, तो हमको जो देखेगा हम उसको देखेंगे ना भाई। ये तो मैंने दिल्ली का हमारा इस्लाम का तरीका है। आप हमको देखिएगा तो मेरा ईमानदारी हम आपको देखें। लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार बन जाएगी पश्चिम बंगाल? नहीं नहीं, कभी नहीं। और इतने ममता बनर्जी के बहुत सारे लीडर इधर से उधर, वो कोई बात नहीं है, वो जाएंगे, कोई बात नहीं। दीदी अकेली काफ़ी है। दीदी जब पार्टी स्टार्ट हुआ था दीदी अकेले ही थी, आज भी अकेले अकेले वो चीज़ जाएंगी। उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, उनके जगह कोई दूसरा आ जाएगा। ये सारे लीडर जो ममता बनर्जी को छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं तो उससे ममता का कोई नुकसान नहीं हो रहा? अच्छा, आप परसों का पेपर पढ़े थे? आप पढ़े थे? दीदी सनमार्ग, दीदी परसों का पेपर में क्या बोली है सुने? बीजेपी का ट्रेन खुल रहा है, जिसको जाना है वो जा सकता है। तो दीदी तो सफा बोल दी, जिसको जाना है जाओ, बीजेपी का ट्रेन लगा हुआ है। तो जिसको जाना है, जो दागी होगा वो जाएगा, और जो है दीदी का साथ वो हमेशा रहा है, रहेगा। उससे दीदी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इससे दीदी को कोई कैसे कोई नुकसान? नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। दीदी अकेला दम पे जीतती है, और हम लोग जो वोट देते हैं कोई लीडर नेता को देख के नहीं देते। हम लोग सिर्फ ममता दीदी को ही अपना ये समझते हैं। ममता दीदी हमारा आदर्श है, उसी को हम लोग अपना सब कुछ मानते हैं। क्योंकि दीदी ने यहाँ पे काम किया है, बहुत सारा काम है। कन्याश्री है जो कि जिसके लिए उनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला। विश्व बांग्ला का एक प्रोजेक्ट डाली, बड़े बड़े ब्रिज बनाई, आपका हाईवे बनाई, रास्ते बनाई, नौकरी दी। और क्या चाहिए? एक नेता, एक सीएम को जो करना चाहिए वो कर रही है अच्छे से। ये बीजेपी पार्टी जैसा बोल रही है कुछ, कर रहा कुछ, ऐसा कोई बात नहीं। ये इतने सारे जो है इलेक्शन में जो है 2018-19 का इलेक्शन हुआ तो इन लोगों के 18 सांसद आ गए, तो ये भी तो लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं बीजेपी का हवा चल रहा है बंगाल। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह चुनाव होगा जल्द, और बंगाल का जनता बता देगी कि बंगाल का संस्कृति क्या है, और बंगाल में लोग कैसे भाईचारा के साथ रहते हैं। मुस्लिम हिंदू सब हम लोग एक साथ मिल के हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं बीजेपी के लोग जो हम लोग को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मस्जिद को करके बांटना चाहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। बंगाल का आवाम सब एक साथ है, हम लोग सब भाई हैं, मुस्लिम हिंदू सब मिल के रहते हैं यहाँ। पश्चिम बंगाल में लगता है ऐसा कि यहाँ पर जो भाईचारा है वो खत्म हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास वाले हॉकर भाई हैं, अनिल साव नाम है, हिंदू है, साथ में खाते पीते एक साथ काम कर रहे, पास में ही है। बीजेपी कह रही है कि मुसलमान पर ज़्यादा हमदर्दी कर रही है ममता। नहीं नहीं, ममता बनर्जी ऐसी नहीं,
ऐसे बोल के क्या वो अच्छी नेता है? वो सबको लेके चल रही है। यहाँ पे बंगाली है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है। हम लोग खुद दुर्गा पूजा का विसर्जन में जाते हैं, है ना। मैं मुसलमान हूँ, मैं दुर्गा पूजा का विसर्जन में जाता हूँ, कमेटी मेंबर हूँ मैं वहाँ का। तो ऐसा कोई बात नहीं है। वो लोग बीजेपी वाले लोग खाली बस अफवाह उड़ा के वोट बटोरना चाहते हैं। अच्छा कोई काम किया नहीं वो लोग। अच्छा, एक बात है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों पर हमदर्द। ऐसा बात नहीं है। वो सब मुद्दा तो चाहिए ना। ममता बनर्जी को मैंने नीचा करने का मुद्दा चाहिए, इसलिए ममता बनर्जी सबको देखता है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ एक कौम को देखने वाला है, वो सबको देखते हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या चल रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इलेक्शन तो लड़ा, तो ऐसा कोई बात वो आ रहे अपने इलेक्शन लड़ ले, लेकिन दीदी के लिए कोई डर की बात नहीं। दीदी अपना ठीक जीत जाएगी, ममता बनर्जी। सीट घटेगा, बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? जितना सीट है दीदी का उतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। और इतने सारे जो लीडर जा रहे हैं बीजेपी में, वो कोई बात नहीं। वो होता ना एक बड़ गाछ, जितना काटो उतना बढ़े। तो ममता बनर्जी वैसी है, जितना काटोगे वो उतना बढ़ेंगी। इस प्रकार की है हमारी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सीट कम होगा, बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? अनुमान आदमी लगा सकता है, लेकिन हम लोग अनुमान इसलिए लगाते, हम लोगों के पास जारी है। अल्लाह को जो मर्जी होगा वही होगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी उसको छोड़िए ना, कौन से का लेना है यार, वो गद्दार है तो उसमें पीछे थोड़ी बवाएंगे। हम उतना नहीं समझे। हम कहने का मतलब है कि जब हम अपना घर ठीक कर लेंगे तब बाहर ठीक करेंगे। तो हमारा घर ये बंगाल है, हम उतना दूर तक नहीं फैलाएंगे ना। आपको झूठा सही बोल सकते हैं, क्योंकि हमको राजनीति धर लीजिए कि आपको झूठ बोल के नाम नौकाना नहीं है। अब यहाँ पर हम मजदूर आदमी है तो हम सच्चा बात बोलेंगे, भाई हम मेरा बिक्री नहीं होता, बाजार नहीं है, तो हम उतना दूर तक काहे पहुँचेंगे। जो आदमी आसमान पर जाता है वो ज़मीन पर भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग जायज़ तरीक़ा से ममता के साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। जायज़ तरीक़ा, नस्ल खून में ममता है और नस्ल तक ममता रहेगी इंशाअल्लाह। ममता बनर्जी जिंदाबाद, मामाटी मानू जिंदाबाद। और बंगाल हमारी ममता बनर्जी की है, ममता बनर्जी की रहेगी हमेशा हमेशा। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। ग्राउंड जीरो पर आए हुए हैं, कुछ आम लोगों से ही बात की है, किसी पॉलिटिकल आदमी से बातचीत नहीं है, किसी आम लोगों से बात करें। मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा हो वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर ग्राउंड जीरो का जो रिपोर्ट है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल अलग है। और वैसे आपको एक ये भी बात बता दें कि शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय और कई ऐसे लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो टीएमसी के लीडर ये कह रहे हैं कि शारदा नारदा साफ हो गया, क्योंकि आप देखेंगे भी तो जैसे ये लोग जैसे बीजेपी में गए तो शारदा और नारदा की बात जो है, जो घोटाला था वो खत्म हो गया। अब सवाल ये पैदा हो गया कि ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि बीजेपी की गाड़ी चल चुकी है, जो भी करप्टेड है वो जा सकते हैं। अब दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, और जो सबसे बड़ा इशू ये है कि दिलीप घोष हमेशा अपने विवादित बयान की वजह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में रहते, कभी भी उसके किसी कार्य की वजह से जाना नहीं जाता, कभी झंडा उल्टा फहरा देते, कभी मुसलमानों को बंगाल से निकालने की बात करते हैं। तो देखते हैं कि आगामी जो इलेक्शन होने वाला विधानसभा का, उसमें किस तरह से रोल प्ले करता है और भारतीय जनता पार्टी का 2019 वाला फिगर यहाँ पे है या भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। मैं रजा अंसारी द लाइव टीवी के लिए कवर कर रहा था कोलकाता से। जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।